नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है, हमारे खाने की। सोचिए, हम अपनी प्लेट में रखी हर चीज पर भरोसा करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो सुरक्षित है। लेकिन क्या हो अगर ये भरोसा ही धीरे धीरे टूटने लगे? जरा इन हेडलाइंस पर एक नज़र डालिए। ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारे किचन की सबसे खतरनाक चीज़ चाकू या गैस स्टोव नहीं, बल्कि हमारा खाना खुद बन गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस ताज़ा विवाद से जिसने ये पूरी बहस फिर से छेड़ दी है। ये मामला जुड़ा है एक प्रीमियम एग ब्रांड से, जिस पर बहुत गंभीर सवाल उठे हैं। तो हुआ ये कि एक स्टार्टअप है जो केमिकल फ्री और एकदम हाइजीनिक अंडे बेचने का दावा करता है। उनके अंडों का एक ब्लाइंड लैब टेस्ट कराया गया। अब ब्लाइंड टेस्ट का मतलब है कि लैब को ये नहीं बताया जाता कि सैंपल किस ब्रांड का है, ताकि जो भी जांच हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। और जो रिजल्ट आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। अंडों में एक ऐसे केमिकल के अंश मिले जो एक बैन हो चुकी दवा से बनता है। और बस यहीं से चिंता की एक बड़ी लहर दौड़ गई। तो सवाल यह है कि आखिर ये केमिकल है क्या, और ये इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस केमिकल का नाम है AOZ। अब देखिए, ये सीधे सीधे मुर्गियों को नहीं दिया जाता। ये असल में एक दवा फ्यूराजोलोडोन का मेटाबोलाइट है। आसान भाषा में समझे तो जब मुर्गियों को ये बैन की हुई दवा दी जाती है तो उनका शरीर इस दवा को तोड़कर AOZ बना देता है, जो उस दवा से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ये हमारी प्लेट तक पहुंचता कैसे है, ये जानना भी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात पता है क्या है? ये केमिकल हीट रेजिस्टेंट है। मतलब आप अंडे को पकाओ, उबालो, ऑमलेट बनाओ, कुछ भी कर लो, ये खतरनाक केमिकल उसमें से ख़त्म नहीं होता। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल कि ये इतना खतरनाक है क्यों? सबसे पहली बात तो यह कि इसे जीनोटॉक्सिक माना जाता है। एक ऐसा शब्द जिसका सीधा मतलब है ये हमारे DNA के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लंबे समय तक अगर ये शरीर में जाता रहे तो लिवर और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। और WHO ने इसे उन कंपाउंड्स की लिस्ट में रखा है जिनसे कैंसर होने का खतरा है। खास तौर पर बच्चों पर इसका असर और भी बुरा हो सकता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड या सिर्फ अंडों की नहीं है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये कोई आज की बात नहीं है। आप देखिए, साल 2003 से, मतलब करीब करीब 2 दशक हो गए, भारत से भेजे गए अंडे और अंडा पाउडर को दूसरे देश लगातार इन्हीं खतरनाक केमिकल्स की वजह से रिजेक्ट करते आ रहे हैं। ये दिखाता है कि ये समस्या हमारी व्यवस्था में कितनी गहरी है। और ये मिलावट सिर्फ अंडों तक ही नहीं रुकी है। जरा दूध को देखिए। किस्मत अच्छी हुई तो सिर्फ पानी मिलेगा, वरना डिटर्जेंट, यूरिया और न जाने क्या क्या मिला दिया जाता है। मसालों का हाल देखिए। उनका रंग ज्यादा चटक दिखे, इसके लिए उनमें कपड़ों वाली डाई और लेड क्रोमेट जैसे जहर मिलाए जा रहे हैं। और शायद सबसे डरावना उदाहरण तो मछली का है। उसे ताज़ा दिखाने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, वही केमिकल जो मुर्दा घरों में शरीर को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। जरा सोचकर देखिए। अब ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर ये सब चल कैसे रहा है। हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, वो आखिर कर क्या रही हैं? भारत में खाने पीने की चीज़ों की सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी FSSAI की है। ये देश की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटर है। लेकिन जरा इनके अपने ही आंकड़े देखिए। साल 2022-23 में FSSAI ने जितने सैंपल टेस्ट किए, उनमें से करीब 25%, मतलब हर 4 में से एक सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा। और ये तो सिर्फ वो सैंपल हैं जिनकी जांच हुई। सोचिए, कितना कुछ तो बिना जांच के ही हमारी थाली तक पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट में FSSAI के काम करने के तरीके पर एक बहुत ही सटीक बात कही गई कि ये संस्था एक रेगुलेटर से ज़्यादा एक हॉल मॉनिटर की तरह काम करती है। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेना, उसे होने से पहले रोकना नहीं। और इस नाकामी की कई वजहें हैं। देखिए, जांच करने वाली टीमों में लोग ही नहीं हैं, टेस्टिंग लैब्स की भारी कमी है,
और मिलावट करने वालों पर जो जुर्माना लगता है वो इतना मामूली है कि उन्हें कोई डर ही नहीं लगता। और कानून को लागू करने में भी बहुत ढील है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? बिल्कुल है। एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने की सलाह देते हैं जिससे ये टूटा हुआ भरोसा फिर से कायम किया जा सके। सबसे पहला कदम, रेगुलेटर को प्रोएक्टिव बनना होगा। इंतजार नहीं करना है, बल्कि देश भर में लगातार रैंडम सैंपलिंग करनी है और उसके नतीजे पब्लिक को बताने हैं। दूसरा, जीरो टॉलरेंस, खासकर जीनोटॉक्सिक केमिकल्स के लिए, मतलब जो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए कोई सेफ लिमिट नहीं होनी चाहिए। जरा सा भी मिला मतलब मिला, बात खत्म। और तीसरा और सबसे जरूरी, असली सजा। ये छोटे मोटे जुर्माने से काम नहीं चलेगा। जो लोग हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर क्रिमिनल केस चलने चाहिए। तो अंत में असली संकट किसी एक अंडे में मिले केमिकल का नहीं है। असली संकट तो हमारे पूरे फूड सिस्टम पर भरोसे का है, जो भरोसा टूट चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भरोसे को वापस पाने के लिए हम और हमारी सरकारें आखिर कब जरूरी कदम उठाएंगी।